नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और 27 तारीख को मैं निकाली थी लोटस की ट्यूबर। निकाली तो पहले से थी पर सेपरेट 27 को की थी, और 27 को करके मैं उसको फंगीसाइड की पानी में डुबा करके रख दी थी। तो उसके लिए सॉइल मिक्सर मैं दो पार्ट में इसको पूरा करूँगी वीडियो को, ऐसा आप लोगों को बताई थी। तो ये सेकंड पार्ट है उसका। पहला पार्ट आप सेपरेट करना, पॉट को क्लीनिंग और उसको सेपरेट कैसे करना है ये देखे थे, और उसको डुबा करके हम पानी में रख दिए थे फंगीसाइड में फ्लूट करके। आज मैं उसके लिए सॉइल मिक्सचर बना रही हूँ। तो क्या क्या ज़रूरत पड़ती है उसके लिए देखते हैं, मैं क्या क्या लेती हूँ, कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये मेरा पॉट है जिसको मैं क्लीन करके रखी हूँ, क्लीन भी कर दी हूँ और सूख भी गया है ये, और अच्छे से इसकी सफाई कर दी हूँ। तो इसकी जो हाइट है वो लगभग 15 इंच है, 14 से 15 के बीच में है। पहले भी इसकी एक नाप में मेजरमेंट बताई थी। और इसका जो घेराई है ये है हमारे पास 16 इंच का। 16 इंच ओपन एरिया है, और जो इसकी गहराई है वो है लगभग 15 इंच। और इसमें किस तरह से मैं फिल करती हूँ तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बॉटम में यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं खाद क्या क्या ले रही हूँ, सॉइल मिक्सर में मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए ली हूँ यहाँ पर 1 किलो मुझे चाहिए वर्मी कंपोस्ट, परंतु वर्मी कंपोस्ट मेरे पास 1 किलो नहीं है, तो अभी इतना ही है। ये पॉट है ऐसी, मतलब 6 इंच भी नहीं है, 6 इंच की ऊंचाई वाली है और 6 इंच की गहराई है। तो इसमें लगभग आधा किलो से ज़्यादा है, मतलब 3 पाँव के लगभग इसमें है वर्मी कंपोस्ट। और इतना ही था मेरे पास, अभी ख़त्म हो गया है, तो फ़िलहाल मेरा इससे काम चल जाएगा। पूरा 1 किलो ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि पॉट साइज़ बड़ा होता है तो कम से कम 1 किलो इसमें डाल देते हैं, क्योंकि बाद में ये चीज़ें डालते नहीं बनती हैं, हम सेट करते हैं। तो ये नीचे इसके बॉटम लेवल पे जो डलता है वो है। तो 1 किलो वर्मी कंपोस्ट चाहिए इतने बड़े टब के लिए। मेरे पास नहीं है, मैंने 3 पाव लिया है यहाँ पर। ये वर्मी कंपोस्ट 3 पाव के है मेरे पास, और पुराना वर्मी कंपोस्ट है, अच्छे से ड्राई हो गया है। इसके बाद जो मैं इसमें मिला रही हूँ खाद, उसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग बोन मील को। बोन मील में क्या होता है कि कैल्शियम फास्फोरस की ज़रूरत इसकी पूरी हो जाती है, और धीरे धीरे ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, बहुत धीरे धीरे रिलीज़ होता है, धीरे धीरे गलता रहता है। मैं पहले भी डाली थी और गमले में अच्छी तरह से उन लोग डिज़ोल्व हो गए थे, मिट्टी निकला तो कुछ भी उसमें हड्डी के पार्ट्स नहीं दिखे थे। तो ये बोन मील है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है फ्लावरिंग प्लांट के लिए। इसमें नेचुरल रूप से कैल्शियम और फास्फोरस रहते हैं जो उसके ग्रोथ के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ली हूँ ये डीएपी के दाने हैं। डीएपी में भी इसमें देखेंगे तो प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा तत्व होता है। इसमें सारे प्रकार के इसके माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए जाना जाता है। डीएपी पूरी तरह से ग्रोथ के लिए, किसी भी प्लांट को घना बनाने के लिए, उसमें फ्लावरिंग के लिए, उसके रूट को मजबूत करने के लिए हम लोग डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। और डीएपी के दानों के साथ साथ मैं यहाँ पर रखी हूँ नीम खली। ये 2 मुट्ठी के लगभग नीम खली है। नीम खली हमारे पास एंटी फंगस का तो काम करता ही है, फंगीसाइड की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें एक समस्या होती है, गीला होने से फंगस आने की भी समस्या रहती है। लेकिन ये अच्छी तरह से बहुत ड्राई नीम खली है मेरे पास ये। और ये हमारे साफ़ तो हम मिला ही रहे हैं। देखिए अगला यहाँ पर रखा हुआ है, साफ़ है ये, लगभग 2 चम्मच के बराबर ये साफ़ है। यहाँ पर 2 टीस्पून से ज़्यादा है यहाँ पर ये साफ़ जो है। ये ज़रूरी है क्योंकि अभी हम इसको निकाल के रखे हैं तो कहीं से फंगस ना लगे, हालांकि इसको भी हम फंगीसाइड में डुबा करके रखे हैं। तो ये भी हमारी सेफ्टी के हिसाब से इसमें भी हम लोग फंगीसाइड डालते ही हैं। उसके बाद है फ्लावरिंग के लिए पोटास है। पोटास मेरे पास नहीं था दोस्तों, यहाँ पर 1 स्पून ही निकला है ये, तो कुछ दाने ही हैं। और चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बाद में दे देंगे। मिट्टी के अंदर पुड़ी में उसको लपेट करके इंजेक्ट कर देते हैं तो भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। बाद में भी हम अपने लोटस प्लांट को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। जब भी करूँगी तो वो मेथड मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। उसके बाद में आप देख रहे होंगे दोस्तों, चूँकि डीएपी भी कम था मेरे पास, सॉरी पोटास कम था,
तो पोटास के कारण कम होने से मैं ये देने के लिए तो फिर भी विशेष करके याद करके दिया है। तो ये है मेरा 05234 जो फ्लावरिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें नाइट्रोजन 0 होता है। एक NPK है ये, जिसमें ये बैलेंस नहीं है। NPK में N जो है नाइट्रोजन इसमें 0 है, और फास्फोरस जो है इसमें 52 है, और जो पोटास है वो यहाँ पर हमारे पास है 34। तो इस तरह से 05234 का ये जो हमारे पास रेशो का ये NPK है, ये मैं यहाँ पर 1 चम्मच ली हूँ। ये फ्लावरिंग में उसको मदद करेगा, क्योंकि अभी उसका सीजन है। जैसे ही सेट होंगे फ्लावर्स बर्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे लोटस में। उसके बाद हमारा प्लांट जो है वह सॉक में न जाए, उसके लिए मैं यहाँ पर एप्सम सॉल्ट ली हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट। ये भी मैं 1 चम्मच ली हूँ। ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये हमारे प्लांट को सॉक में नहीं जाने देगा। अभी हम कट किए हैं, उसको अलग किए हैं और डोरमेंसी से निकला है, तो ये उसको हील होने में, उसको सर्वाइव करने में बहुत मददगार फैक्टर है ये एप्सम सॉल्ट। और इसके जस्ट बाजू में आप जो देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है। और सीवीड एक्सट्रैक्ट के बारे में क्या बताऊँ, इसमें 17 प्रकार के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ये एक समुद्री शैवालों से बनाया जाता है और ये ऑर्गेनिक होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो मेरे पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों का मिक्सचर है। हम इसको बोन मिल को ऑर्गेनिक कह सकते हैं, नीम खली को ऑर्गेनिक कह सकते हैं। यहाँ पर सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये भी ऑर्गेनिक है। यहाँ पर हमने जो वर्मी कंपोस्ट लिया ये भी ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सब ऑर्गेनिक लिए हैं। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक में क्या क्या है, तो हमारा ये साफ़ है, यहाँ पर DAP है। ये DAP भी ऑर्गेनिक ही है दोस्तों, ये दुकान से मैं जहाँ से लाती हूँ ऑर्गेनिक है बोल के देते हैं, तो ये भी ऑर्गेनिक है। यहाँ पर ये पोटास भी ऑर्गेनिक है। यहाँ पर ये जो है साफ फंजीसाइड 05234 और ये एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, ये 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक हैं। तो हम फूल पौधे लगाते हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भेद करने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा गहराई में जाने से। हमारे फूल के पौधों के लिए ये जितने हमारे ज़रूरी मतलब तत्व होते हैं, इन सब में जो पाए जाते हैं उन सब को मिला करके हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके बॉटम में अपने टब के इस हमारे वर्मी कंपोस्ट को डाल देंगे। ये भीगा हुआ हमारा ट्यूबर रखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे सामान लेकर के मैं बैठी हूँ, और जो मिट्टी चाहिए वो मिट्टी भी मेरी यहाँ पर तैयार है। इस तरह से ये मिट्टी को उसके ऊपर मुझे बिछानी है। तो पुरानी मिट्टी ही है, कुछ कम लगेगा तब मैं इसमें नया मिट्टी डालूँगी। ये बहुत अच्छी तरह से चार्ज हो गया है, इसे निकले हुए हफ्ते भर हो गए मिट्टी को। तो इस तरह से मैं सारे यहाँ पर सामान मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट को लूँगी, वर्मी कंपोस्ट को इसमें नीचे रखूँगी। ये होल था दोस्तों, तो रखने के लिए मैंने दीपक रख दिया था, ये होल बने हुए हैं। तो यहाँ पर सारे ये तैयार हो गए हैं। हमारा ये वर्मी कंपोस्ट है, ये बोरी के साथ आया हुआ था। बोरी में ले आती हूँ तो इजी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा में नहीं ख़रीदने में 1 किलो 2 किलो में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये पर्याप्त है दोस्तों। मुझे लग रहा था इसमें डाला है तो देखिए पूरा इसके तली में काफ़ी सारा है, ये 3 पाव से ज़्यादा ही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 पाव होगा ये, लेकिन 1 किलो में थोड़ा ही कम होगा। तो 1 किलो के लगभग तो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ हमेशा, मैं जब भी इसको फिल करती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इसमें जितने भी हमको खाद मिलाने हैं, इन सभी खाद को मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला दूँगी। इस तरह से मैं इसको सबको मिला करके नीचे बॉटम में इसको टूल्स की मदद से इसको एकसार कर लेते हैं। तो हम इसको टूल्स की मदद से यहाँ पर इसको मिला लेते हैं।
सभी आपस में अच्छी तरह से उलट पलट करके मिला दीजिए। ये आपस में मिल गए हैं और इनको ऐसे लेवल में कर दीजिए। इस तरह से हम इसको लेवल में मिला देंगे। आप दस्ताने का यूज़ भी कर सकते हैं दोस्तों, यदि आपको छूने में प्रॉब्लम है तो। और सभी तो ड्राई रहता है और साफ़ सुथरा रहता है। अब जिसको आपको बोन मिल को कहें तो बस वही है, बाकी तो मैं छूते रहती हूँ दोस्तों, किसान घर की लड़की हूँ। अगर किसी को परेशानी है तो आप दस्ताने का यूज़ कर सकते हैं पहन करके ग्लव्स के साथ में, और टूल्स की मदद से भी पूरा काम कर सकते हैं। अब ये एक लेयर पूरा बिछ गया है दोस्तों, जिसकी मतलब इसको हम लोग 1 इंच 2 इंच बोलते हैं। तो मेरी उंगली चली जा रही है यहाँ से, तो ये 1 इंच के बराबर ये लेयर तैयार हो गया है। इसको आप 1 इंच 2 इंच इस तरह से बिछा लीजिए। अब उसके बाद हम इसके ऊपर में अपनी मिट्टी को फिल करेंगे। तो मिट्टी को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इसकी सफाई, इसकी मदद ले लेती हूँ, क्योंकि गहराई है तो थोड़ा थोड़ा ना ज़्यादा हो जाएगा। इसके ऊपर पूरी मिट्टी को बिछा लेंगे दोस्तों। मैं बिछा करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से दोस्तों मैंने मिट्टी को इसमें फिल कर लिया है। और मिट्टी हमको उतना डालना है, मिट्टी में कुछ भी नहीं चाहिए। मिट्टी आप तालाब की मिट्टी यदि आपको मिलती है तब बहुत अच्छी बात है। तालाब की मिट्टी नहीं है, चिकनी मिट्टी है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो खाद देना है हम वो नीचे दे चुके हैं। और पानी में जब मिट्टी भीगी रहती है तो अपने आप ही वो कीचड़ बन ही जाती है। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा दोस्तों मिट्टी के प्रकार में। जो भी आपको गार्डन सॉइल मिलता है आपके यहाँ आसपास, खेत के, ज़मीन के, जहाँ कहीं भी खोद के आप ले सकते हैं मिट्टी, वो सारी मिट्टी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगी मिट्टी का, क्योंकि मैं तो कई समय से लगा रही हूँ, तो मुझे जो भी मिट्टी अवेलेबल होता है मैं उसी में लगा लेती हूँ। हालांकि ये मेरे पास अभी तालाब की मिट्टी है और जो पूरी तरह से सूख गई है, और उससे मैंने बहुत अच्छी तरह से कुछ जो मोटे पार्ट्स थे उसको भी तोड़ करके मैं सबको पतला कर ली हूँ, बारीक कर ली हूँ। ये भीगने के बाद और बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और मेरे सारे लोटस इसी पे चल रहे हैं, वाटर लिली और लोटस, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और उसके पहले मैं पीली मिट्टी में भी लगाई हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत कभी नहीं हुआ था। इसमें आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी कर सकते हैं। मेरे पास इस समय वर्मी कंपोस्ट है तो मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल की हूँ। जनरली इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मतलब वो होता है, मिट्टी खुदाता नहीं है, गड्ढा नहीं बनता है। तो इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से पूरा इतना पानी डालूंगी दोस्तों जितने में ये पूरा भीग जाए। मतलब इसके मिट्टी के ऊपर तक पानी आना चाहिए। आप प्लेट नहीं है तो कोई बड़ा पत्ता ले सकते हैं, आपके पास पत्ता है उसके ऊपर नल को रख दीजिए, सॉरी पाइप को, तो भी यहाँ पर मिट्टी नहीं खुदाता है। जो व्यवस्था मैं कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपको वही चीज़ें चाहिए, आपके पास जो अवेलेबल है उसकी मदद से करना है। और यहाँ पर बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी खुदे मत, कहीं से गड्ढा मत हो। बस ये जैसा हम इसको बिठा के रखे हैं वैसा ही ये चलता रहे। तो हम इसको पूरी तरह से फिल कर लेते हैं, फिर इसमें हम अपने पौधे को लगाएंगे। मिट्टी बहुत अच्छे से भुरभुरी हो गई है और पाउडर फॉर्म में थी, बहुत जल्दी बैठ रही है दोस्तों। और ये मैं आज ही इसको भिगा के रखूँगी, कल सुबह इस पर पौधे लगा दूँगी। इस तरह से मैं इस पर पानी फिल कर ली हूँ, और उतना कर ली हूँ कि जो ऊपर में इसके डस्टिंग पार्ट थे, डस्टिंग पार्ट बोलने से यहाँ पे ये सूखे हुए पत्ते और फूल हैं जो यहाँ पर गिरे हुए थे, वो सब इसमें आ गए हैं दोस्तों। तो ये मैं छान करके अलग कर लूँगी, क्योंकि मिट्टी से छानना और काम बढ़ाना था, इससे कोई समस्या नहीं है। ये सारा अभी बैठ जाएगा, उसके बाद हम इसको निकाल करके अलग कर लेंगे और किसी पॉट में मिट्टी के साथ मिला देंगे।
तो ये वैसे भी मिट्टी बन जाना है। तो इस प्रकार से ये मेरा तैयार है। अब इसमें मैं इसको आज भी इसको पूरे भीगे रहने दूँगी और कल मैं इसमें अपने ट्यूबर को लगाऊंगी। तब इस वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों को प्रस्तुत करूंगी दोस्तों। और इसको आज तक यहीं तक इसको रख देते हैं, फिर कल मैं इस पर कैसे ट्यूबर लगाऊंगी ये दिखा रही हूँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा लोटस पॉन्ड तैयार हो गया है। मिट्टी को भिगा करके मैं कल रख दी थी और आज ये लगभग 24 घंटे हो गए हैं इसको। तो मिट्टी में जितने ऊपर हल्के कचरे थे वो आ गए हैं, उनको मैंने निकाल दिया है और अब ये मिट्टी पूरी तरह से बैठ गई है। ऊपर पानी हल्का सा ही मैं जितना डाली थी कि उतना मिट्टी भीगी रहे। तो अब इसमें हमको जो ट्यूबर लगाना है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें मैं 2 ट्यूबर लगाऊंगी दोस्तों, और सोची तो थी 2 पॉट में लगाऊंगी, लेकिन पॉट अगर मैं एंगेज कर दूंगी तो अभी येलो पीऊनी भी निकालना है। तो येलो पीऊनी को भी निकालना है, तो उसको मैं ये पहले से ही एक पॉट में और लगा हुआ है, तो इसको मैं अब 2 से 3 पॉट नहीं लगाना चाह रही हूँ। कुछ तो मुझे देना है, भाई को दे दूँगी, एक है उनको भी बहुत शौक़ है भाभी को, तो वो लगा लेंगी। और ये 2 मैं लगा ले रही हूँ और उसके बाद भी ये जितने बच रहे हैं ये मैं दे दूँगी। तो 2 यहाँ पर लगा रही हूँ और दोनों में ही यहाँ पे आप देखेंगे तो स्प्राउटिंग चालू है इस तरीके से। ये कि यहाँ देखेंगे तो ये लीफ खुलने के लिए अब 4-5 दिन हो गए, तो लीफ तैयार हो गया है, खुलेगा ये। जैसे ही लगाएंगे जल्दी से ये सर्वाइव कर लेगा। तो एक तो ये लगा लेती हूँ और दूसरा और बड़े हैं उसको छोड़ देती हूँ। ये एक देखेंगे इसमें भी बहुत अच्छा लीफ आ गया है और यहाँ पर से तो काफ़ी स्प्राउटिंग चालू है, ये भी है। और सामने देखेंगे तो इसका भी देखिए लीफ निकलने वाला है। इस तरीके से देखेंगे खुलने वाला है। तो इस तरह से इसमें भी 3 नोट्स हैं, एक यहाँ पर भी दिख रहा है, ये भी एक है। तो एक इसको लगा दे रही हूँ और एक इसको लगा दे रही हूँ दोस्तों। ये मैं जान रही हूँ ये दोनों को लगाऊंगी और ये बहुत जल्दी यहाँ से फिर से रूट बाउंड हो जाएंगे। ये बहुत जल्दी होता है ट्यूबर, और खाद मिट्टी मिलता है तो ये काफ़ी जल्दी भर लेता है पॉट को। तो दोस्तों मैं इसको लगाने का जो तरीका है वो मैं बता रही हूँ। इस तरीके से हमको रखना है एक दिशा में और दूसरे को इस तरीके से रखना है, ताकि ये गोल गोल ऐसे राउंड हो करके सर्कल में घूमेंगे और बीच में नहीं आएगा। इसका हम दिशा जिधर देंगे इस तरीके से, जहाँ नोट्स लीफ निकल रही है, फुटाव ले रहा है, तो ये उसी सर्कल में उसी डायरेक्शन में ऐसे घूमेंगे। तो ऐसे एक के पीछे एक करके इसको हम लगा दे रहे हैं। वैसे तो एक ही लगाना चाहिए पर मैं 2 लगा दे रही हूँ। नेक्स्ट बरसात में जब मिलेगा तो मैं पॉट्स और रखूँगी तो इसको बढ़ा लूँगी। बहुत फूलता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो इसको लगाने के लिए दोस्तों मैं देखो यहाँ पर लगा रख करके कर ली हूँ मैं। जगह किस तरह से मुझे लगाना है मैंने सेट कर लिया है। अब इसको उसी हिसाब से मैं वहाँ पर अपने हाथ के से हेल्प से, इसमें टूल्स की ज़रूरत नहीं है, उतना गड्ढा कर लूँगी जिसमें ये ट्यूबर दब जाए। तो इस तरह से मिट्टी को सरकाते हुए, खाद इसके नीचे है, ऊपर में सिर्फ मिट्टी है, तो इसको सरकाते हुए मैं इसके लिए जगह बना ले रही हूँ जितने में ये दब जाएं। अब इन्हों में देखना है कि हमारा जो लीफ नोड है जहाँ पर फुटाव हो रहा है वो ऊपर की तरफ निकला रहे, उसको नहीं दबाना है। और इसको मैं पूरा दबा दी, ये दब गया। और इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दे रही हूँ, बाकी जहाँ से फुटाव लेना है वो ले लेंगे। तो ये अच्छे से दब गया है। अब इसके जो रूट्स निकलेंगे अपने आप नीचे चले जाएंगे। उसी प्रकार से इस तरफ को करना है। ये जो है इसको भी मैं जगह बना ले रही हूँ और यहीं इसको दबा दूँगी। तो बिल्कुल जिस डिज़ाइन में ट्यूबर है उसी तरह से इसको हल्के हाथों से प्रेस करना है ताकि इसके जो नोट्स हैं वो मिट्टी में दब जाएं। एक तरफ से दबाने से एक तरफ निकल जाता है, थोड़ा लंबा है तो इसको ध्यान देना है अपने को। ये आ जाएगा अपने से, ये ऊपर आ गया। मिट्टी बिल्कुल नरम हो गई है दोस्तों, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, प्रेस करने से भी दब जाता है, पर इस तरह से निकाल देने से और अच्छा हो जाता है।
इस तरह से ये लोटस के ट्यूबर लग गए हैं और ये पानी फिर से साफ़ हो जाएगा दोस्तों। और ट्यूबर तो बाहर ही महसूस हो रहा है छूने से, लेकिन ये अंदर दब जाएंगे, पूरी तरह से सेट हो जाएंगे। टूटे ना, ये ऐसे करके दबाएंगे तो भी दब जाएगा क्योंकि मिट्टी नरम हो गया है। और बाकी मिट्टी हम ऊपर थोड़ा सा दबा देंगे साइड से लेकर के। तो इस तरह से हमारा लोटस लग के तैयार हो गया। एक लिप नोट यहाँ पर दिख रहा है जो बाहर आ रहा है, अभी तैरने लगेगा कुछ समय में। और इसको हम आज ही पानी फिल नहीं करेंगे, अब इसको फिर से रहने देंगे। ये लिप्स बाहर आ जाएंगे और जो भी इसमें पानी डालना है वो हम इसके बाद डालेंगे। कुछ तो हार्ड से हो गए हैं, लगता है सूख रहा है। ये देखिए गीला है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ये मैं तोड़ के देखिए सूख गया है, मुझे ऐसा लगा। तो सामने से तो सूख गया था नरम वाला हिस्सा, लेकिन बाकी इसका ताज़ा है, यहाँ से पत्तियाँ निकल जाती हैं। तो कोई बात नहीं, आ जाएगा फिर से ये, क्योंकि सारी जड़ें इसकी एज इट इज़ हैं। अब इसमें जो हमारा अगला काम है वो है दोस्तों, हम इसके ऊपर हल्की सी आधा इंच की मैं रेत की फिलिंग करती हूँ। इधर का भी मिट्टी का वही हाल हो रहा है, एक साइड से दबाने से टेढ़ा है तो निकल जा रहा है। ये दब गया। अब मैं इसके लिए यहाँ पर ये रेत ले आई हूँ। रेत की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि पानी जो है वो साफ़ सुथरा रहे, और जब भी हम पानी डालें तो ये खुदे ना। और एक लेवल से जब लग जाता है पूरा रेत इसमें हम बिछा देते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा पौधा उसमें सेट हो जाता है। तो बाद में भी डाल सकते हैं, मतलब पानी फिल करने से पहले डालना है। क्योंकि हमारी मिट्टी से थोड़ा सा आधा इंच पानी का लेयर ऊपर था, इसलिए हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। ये सारे बैठ करके फिर से साफ़ हो जाएंगे। अब चूँकि हम जिस तरफ से ट्यूबर को लगाए हैं तो हमको आइडिया है, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रेती फिल कर देंगे और वो उसको बैठा के रखेगा इस प्रकार से। और बाद में देखेंगे तो बहुत ही साफ़ सुथरा लगेगा ये। तो इसमें मैं इस तरीके से रेती को एक लेयर की तरह से बिछा दे रही हूँ। मैं ऐसे ही लगाती हूँ तो मुझे आदत हो गई है दोस्तों। आपको जैसा सुविधाजनक लगे वैसा करिए, पर एक लेयर ज़रूर रेत की लगाइए। हाथ से होता है तो हाथ से कर दीजिए इस तरीके से। तो मैं ये जो पोहे का पाउच है इसमें पूरा लेके आई थी 1 किलो का। इसमें मैं जितना रेती आ सकता था उतना भर के ले आई थी और इसी को लगाई हूँ इसमें। एक तो ये अभी हमारे ट्यूबर को दबा के रखेगा, 2 काम करेगा। और दूसरा, जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो वो बहुत ही साफ़ सुथरा रहेगा, ऊपर से कचरा नहीं दिखता है और मिट्टी खुद के बाहर नहीं आती है पानी डालने से। तो दोस्तों इस तरह से मेरा फाइनल आज लोटस रिपोर्टिंग का काम कंप्लीट हो गया एक, और बाकी अभी लिस्ट में बहुत है। आज का पूरा हुआ है लिस्ट में ये जो काम था हमारा कंप्लीट करने का। तो ये एक टास्क है मेरे लिए, पूरा हो गया। क्योंकि बहुत समय से सोच रही थी और ये ग्रोथ नहीं ले रहे थे तो मुझे चिंता भी हो रही थी कब हो पाएगा कब हो पाएगा, ये लगा था। लेकिन काम करने से हो ही जाता है, चलो टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन काम हो तो गया। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर पूरा रेती बिखेर दी हूँ, अच्छे से जमा दी हूँ, और इसको हाथ से जहाँ ज़्यादा उथला है वहाँ पर इसको बराबर कर दे रही हूँ। हमारा लेयर यहाँ पर रेत का काफ़ी अच्छे से फिल हो गया है और ये कचरा फिर से ऊपर आ जाएगा दोस्तों। तो हम इसको फिर से बाहर कर लेंगे, निकाल देंगे मतलब। और थोड़ी सी रेती और बच गई है, इसको भी डाल ही देती हूँ।
चलिए सारी रेती को मैंने फिल कर लिया है, इसको भी एक बार और बिछा दे रही हूँ। मोटे पत्थर भी हैं एक दो बीच बीच में, उनको निकाल लेते हैं। जहाँ गिरा है पता चले, ये देखिए इस तरह से इतने मोटे पत्थर नहीं डालने हैं, इनको निकाल लेना है। तो इस तरह से मेरा रिपोर्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और ये ट्यूबर्स बच गए हैं, अब वो भी तैयार करने के नाम से नहीं ले जाना चाहते हैं क्या करें, सबको ये काम भारी लगता है। देख के फूल अच्छा लगता है, लगाने का भी मन करता है सॉरी, लेकिन इसका काम उनको फटफट लगता है। कौन इतना कुछ करे, कौन इतना कुछ करे। अच्छा, एक बार लगा देने के बाद इसको फिर से करना है साल भर में, ये सब काम इनको बड़ा भारी लगता है। पर क्या करोगे दोस्तों, यदि शौक़ है तो काम तो करना ही पड़ेगा। आनंद लेना है तो थोड़ा कष्ट करना ही है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और वीडियो यदि पसंद आती है, आपको मेथड पसंद आता है, तो आप भी लोटस उगाइए। कोई फटफट का काम नहीं है, जब खिलता है तो सारा थकान उतर जाता है दोस्तों। और इसका अपडेट मैं आपको देते रहूँगी।